आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी सृजन लोक प्रथम कृति सम्मान से सम्मानित कहानी संग्रह दहलीज के उस पार से कहानी मेरा सर्वस्व, कहानीकार अरुण कमल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम हमारे स्वर आपके शब्द केवल और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है और यह कार्यक्रम सृजन लोक प्रकाशन की प्रस्तुति है। तो साथियों, आज आप सुनिए कहानी मेरा सर्वस्व। सक्षम के साथ बातें करना अच्छा लगता है। वह बोलता रहता है, आयशा सुनती रहती है। उसकी बातें, उसकी हंसी बहुत ही अपनेपन से भरी होती है। सक्षम बहुत ही कम नाराज़ होता है। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें भी वह यूँ ही टाल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कभी कभी कौन सी छोटी सी बात उसके मन में रुक जाती है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ खत्म करके बस चुप हो जाता है। लेकिन क्या ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है? लेकिन शायद हमेशा यह डर आयशा के मन में रहता है कि कब सक्षम नाराज़ हो जाए। एक दिन बड़े ही आत्मीयता के साथ वह हर बार की तरह अपने आप को व्यक्त कर रहा था। मैंने अक्सर ही देखा है, अंग्रेजी विषय वाले लोगों की लाइफस्टाइल अलग हो ही जाती है। क्या खुलकर हंसते हैं वे लोग। मैंने बाबूजी को भी देखा है और उनके दोस्तों को भी। लेकिन आयशा उसकी बात से सहमत ना थी। बात होती है आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास आता है आपके परिवेश से, जिसमें आपके गुणों की बदौलत आपको जो अधिकार दिए जाते हैं उनसे। अधिकार रहित मानव कभी भी आत्मविश्वास से भरा नहीं होता, चाहे वह कितना भी गुणी हो। ऐसा नहीं कि आयशा को बोलना अच्छा नहीं लगता। पहले वह भी बहुत बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसे कम बोलना ही अच्छा लगता है। शायद अंदर कहीं यह शंका बनी रहती है कि पता नहीं कौन सी बात वह ऐसी बोल जाए जो सक्षम को बुरी लग जाए, और सक्षम की नाराज़गी वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए आजकल सुनना ज़्यादा पसंद करती है। मितभाषी होना हमेशा ही बेहतर है। और ऐसे में जब आपके मन में एक डर बैठा हो, खुलकर वह हंसी कहाँ से आएगी, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में किया हो। और आज फिर कुछ हो गया। आयशा और सक्षम दोनों ही कार में बैठे। कार मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ गई। शीशे बंद थे, बंद ही रहे। किसी के स्विच की तरफ ना आयशा का हाथ बढ़ा और ना ही सक्षम ने बढ़ाया। माहौल गर्म होता जा रहा था। 5-7 मिनट में ही गाड़ी मेट्रो स्टेशन पर रुक गई। आयशा ने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ गई। ना सक्षम की तरफ देखा, ना हाथ हिला, ना ही मुंह से निकल पाया बाय। बाहर निकलकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। बाहर की ठंडी हवा मन और मस्तिष्क में भरे गर्माहट को थोड़ा कम कर रही थी। क्या करे, कैसे करे, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी आयशा। लोग कहते हैं कि त्रिया चरित जाने नहीं कोई, लेकिन उसे तो ऐसा लगता है कि महिलाएं तो खुली किताब होती है। हर कोई पढ़ सकता है उन्हें। चेहरे से ही उनकी खुशी या दुख को भांपा जा सकता है। और औरों की तो ना भी कहे, आयशा तो ऐसी ही है। लेकिन पुरुषों को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्या पुरुष कभी किसी के नहीं हो सकते? पूरी जिंदगी किसी को समर्पित ही क्यों ना कर दी हो, लेकिन उनके मन का विश्वास कभी भी डोल सकता है, कभी भी ढीला पड़ सकता है। 20 साल का किया धरा क्यों एक सेकंड में खत्म हो जाता है? क्यों किसी अपने की नाराजगी उन पर कोई असर नहीं डालती? क्यों आज आयशा इस सक्षम की नाराजगी से दुखी है? सक्षम के चेहरे पर कोई दुख दिखाई नहीं देता है। 20 दिनों से उनके बीच बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इस दुख का बोझ सिर्फ आयशा के हृदय पर ही क्यों है? वह सभी के साथ बिल्कुल सामान्य होकर व्यवहार कर रहा है। कैसे 20 साल से सबसे अच्छी मित्र के साथ अपनी नाराजगी का दुख वह इतनी जल्दी झटक लेता है। आयशा के लिए जीना दूभर हो रहा था। वापसी में मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचती तो ऐसा लगता कि नई दिल्ली से फिर से घर के लिए मेट्रो ना ले, बल्कि ट्रेन लेकर कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां वह किसी को कभी ना मिले। उसे उन सभी महिलाओं के वे सभी किस्से याद आने लगते जो अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं चली गई या जिन्होंने खुदकुशी कर ली। किसी भी ऐसी महिला को यह समाज बख्शता नहीं है। कैसी औरत थी, न बच्चे की चिंता थी न पति की। मरने की बात भी समाज उसे नहीं समझता। दोषारोपण की हकदार सिर्फ स्त्री ही होती है।
सब कुछ झेलते हुए चाहे वह अपनी जिंदगी को ही क्यों ना समाप्त कर दे, लेकिन फिर भी उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। महिला की कोई नहीं सोचता कि किन परिस्थितियों में इन सब को छोड़ने का उसने निर्णय लिया होगा। लेकिन आगे पीछे घर बच्चों की सोचते सोचते पैर अपनी राह पर ही चल पड़ते और हर दिन गुनती धुनती वह घर से ऑफिस और फिर ऑफिस से घर भी पहुंच ही जाती। शायद एक उम्मीद कि आज सक्षम फिर से ठीक हो जाए। 20 साल पुराना रिश्ता उसे फिर से ठीक लगने लगे। 20 साल में शायद मेरे किए हुए कुछ अच्छे काम याद आ जाए और वह बिना किसी गलती के एक बार फिर उसे माफ कर दे। हर शाम उसे मेट्रो स्टेशन से लेने आने का सक्षम ने जैसे नियम ही बना रखा था। कितनी खुशकिस्मत समझती थी वह अपने आप को जब किसी महिला को वह अकेले रिक्शे लेते हुए देखती थी और हृदय से सक्षम को आभार समर्पित करती थी। लेकिन आज वह अकेले लौटते हुए एक अनाथ सा अनुभव कर रही है, जैसे बिल्कुल अकेली हो गई हो। वह चुपचाप बोझिल कदमों से घर में घुसी। पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन वह अपने पैरों को लगभग घसीटती हुई अपने कमरे में घुसी। सभी ने देखा, लेकिन कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आयशा का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। किसी मौन सन्यासिनी की तरह वह बुत बनी बैठी रहती बिस्तर पर। न बच्चों को देखने की इच्छा रहती, न ही घर का कामकाज। हर तरफ से जैसे उदासी ने उसे जकड़ रखा हो। सोच रखा था किसी भी कीमत पर अब सक्षम के समक्ष गिड़गिड़ाएगी नहीं, कभी भी नहीं की गई गलतियों पर फिर से माफ़ी भी नहीं मांगेगी। सोचती अब अगर वह पहल करेगा भी तो वह उसे पहले उसकी गलतियां बताएगी, उसे एहसास दिलाएगी कि वह कितना संवेदनहीन होता जा रहा है। किसी दिन अगर मैं हारी जाती, कहीं निकल जाती, कुछ कर ही लेती, फिर कैसे मिलती उसे आयशा? कैसे मिलती उसके बच्चों को उसकी माँ? क्या हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वह तैयार है? उसे पता है कि उसके बिना सक्षम टूट जाएगा। वह उसका सहारा है और बनी रहेगी। वह सक्षम के साथ साथ अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकती। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए उसे जैसे कोई झटका लगा। किसी ने जैसे उसके हाथों को जोर से झटक दिया हो। उसके हाथ कब कैसे सक्षम के अपने आप में सिमटे हाथों पर चले गए उसे पता ही नहीं चला। सोच लिया है कब कैसे और क्या करना है मुझे। बहुत तकलीफ के बाद मैंने यह निर्णय लिया है। अब तुम अपना सोच लो, तुम्हें क्या करना है। मैंने अपना रास्ता बना लिया है। आयशा, ऐसा क्या हो गया सक्षम? 1 मिनट में क्या सब कुछ खत्म हो जाता है क्या? जब तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया ऐसा कुछ खत्म करने में जो हम 20 सालों से लगातार कर रहे थे। मैं जो रोज तुम्हें लेने मेट्रो स्टेशन आया करता था, वो तो मतलब था कि सब कुछ निरर्थक था, यूं ही बेमतलब। और तुमने 1 मिनट में यूं ही कह दिया छोड़ दो, मत आना कल से लेने मुझे। लेकिन यह भी तो सोचो, मैंने ऐसा कहा क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए, जो मुझे अपनी खुशी से भी ज्यादा प्यारी है। तुम्हें नहीं लगता जिन बातों से बार बार तुम्हें नाराज होने का मौका मिलता है वो बातें खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, किसी दूसरे की वजह से हम अपने बीच में क्यों दूरी बनाए? हमारे बीच रंजिश पैदा करने वाली उस वजह को क्यों ना खत्म कर दे? लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं। तुम वो सभी काम करती रहो जिससे तुम्हें कोई एतराज नहीं, बस मैं हमेशा खुश रहूं। मन को इतना मारकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे में एक रास्ता रह जाता है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो और मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। मैं किसी बात के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता कि तुम तरीके से जिंदगी जियो। तुम अपनी जानो, मुझे तो जिंदगी जीनी है, बच्चों को संभालना है। लेकिन घर में सभी से नाराजगी होती है, कभी ना कभी। माँ, बाबूजी, बच्चे सबसे सुलह भी हो जाती है। वो ना भी मनाए तो भी। लेकिन मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन मुझे क्यों? एक बार में ही अपने आप से अलग करने पर ही उतारू हो जाते हो। क्या वो सभी अपने हैं और मैं नहीं? माँ, बाबूजी, बच्चे क्या सब अपने हैं? लेकिन पत्नी कभी अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। सारा प्यार, सारा समर्पण क्या कोई मतलब नहीं रखता? स्वयं से सारी कस्में खाने के बावजूद आयशा फिर एक बार बिना कोई गलती किए बार बार अपनी गलती की माफी मांग रही थी। नहीं, वही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग होता है, सबसे ऊपर। उनसे मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो
और अगर शरीर के किसी अंग में खराबी आ जाए तो क्या करना पड़ता है? पहले उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है और ठीक ना हो तो जिंदा रहने के लिए उसे काट भी देना पड़ता है। अब तुम बताओ कि अगर मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है तो मैं क्या करूं? कहते कहते सक्षम की आंखों के एक किनारे से आंसू की एक बूंद छलक आई। आयशा को लगा सचमुच कितनी नासमझ है जो इतनी बुरी बातें सोच ली अपने सक्षम के बारे में। उसके मन में कितनी कोमल भावनाएं हैं। उसके लिए ऑफिस से वापस आते हुए कुछ सहकर्मियों का हमेशा साथ होना उसे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को उसके किसी सहकर्मी के साथ नहीं देख पाए तो इसे उसके जीवन में दखलंदाजी नहीं समझना चाहिए। यह उसका प्यार है जो किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। उससे दूर रहने का निर्णय उसके लिए भी कितना पीड़ादायक है, यह पत्नियों को भी समझ लेना चाहिए। शायद सक्षम ही सही है, मर्दों को मर्द ही बेहतर समझ सकते हैं। क्या पता वह समझ नहीं पा रही हो। क्यों कोई सहकर्मी रोज ही ऑफिस से निकलकर साथ साथ चला आया करता था उसके साथ। यह उसका शक नहीं, पुरुषों के स्वभाव के बारे में उसकी बेहतर जानकारी है और आगे आने वाली परिस्थितियों से वह मुझे आगाह करना चाहता है। कितना अपनापन, कितना कितना स्नेह, आयशा के लिए उसके मन में कितना कितना प्यार है। घर के हर सदस्य से अलग और बिल्कुल अनुपम। उसे अपना आत्मविश्वास खोना नहीं है। उसने भी अंग्रेजी में ही एमए किया है। खुलकर हंसना है, जिंदगी जीनी है सक्षम के साथ साथ। आयशा ने सोच लिया वह अब सक्षम को भी दुखी नहीं करेगी, उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। सक्षम की हर खुशी में मेरी खुशी। वह अनाथ नहीं, वह सचमुच भाग्यशाली है।